Interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to this picture of this person, and I didn't know who he was. And he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to. He came here on advice from his mentor, which was, Steve Jobs. And Steve said to Mark, come here and you can fly on me. क्या आपको सन 1970 की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में पता है जिसने मोस्ट फेमस साइंटिस्ट और बिजनेसमैन को हैरान करके रख दिया था? ये सच्ची घटना ही नहीं बल्कि एक ऐसा अलौकिक चमत्कार था जिसके कारण काफ़ी सारे अमेरिकन सनातन धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो गए थे। मैं बात कर रही हूँ भारत के महान संत और भगवान हनुमान जी के अवतार नीम करोली बाबा के एक ऐसे चमत्कार की जिसने अमेरिका के आम इंसान को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक फेमस साइंटिस्ट बना दिया। और WHO के इस साइंटिस्ट के कारण उस समय पूरी दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की जान बच पाई थी और ये साइंटिस्ट आज भी जिंदा है। ये साइंटिस्ट अपने हर एक इंटरव्यू में नीम करोली बाबा और हनुमान जी के इस चमत्कार के बारे में बड़े गर्व से पूरी दुनिया को कई बार बता चुके हैं। तो मिलिए डॉक्टर लैरी ब्रिलिएंट से, जिनका हिंदू नाम है सुब्रमण्यम, एक मोस्ट फेमस एपिडेमिक साइंटिस्ट और नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त, जिन्होंने चेचक की महामारी को रोकने के लिए सन 1973 से 1976 तक WHO में काम किया, जिनके कारण ही चेचक से मर रहे करोड़ों लोगों की जान बच पाई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 में। लैरी ब्रिलिएंट नीम करोली बाबा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और अपने परिवार के साथ उनके धाम कैंची गए थे। बाबा की शरण में जाकर उन्होंने सोच लिया कि वो वापस नहीं जाएंगे और यहीं संन्यास ले लेंगे। उस समय बाबा पूरी दुनिया में चेचक से मर रहे लोगों के लिए परेशान थे। बाबा ने लैरी ब्रिलिएंट से कहा कि वो वापस जाएं और जाकर अपनी रिसर्च पर काम करें, क्योंकि बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से लैरी के अंदर छुपी अद्भुत योग्यता को पहचान लिया था। लेकिन लैरी को खुद पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, फिर भी बाबा की बात को वो टाल ना सके और वापस WHO में जाकर रिसर्च करने लगे। अपनी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने चेचक का इलाज ढूंढ ही लिया, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों को चेचक का इलाज दिया जा सका। लैरी ब्रिलिएंट अब लैरी से डॉक्टर लैरी ब्रिलिएंट बन गए थे और ये चमत्कार उन्होंने पूरी दुनिया के साथ साझा भी किया। आप ये चमत्कार लैरी के विकिपीडिया पेज पर उनके करियर सेक्शन में पढ़ सकते हैं। लैरी ब्रिलिएंट ने अपनी सारी सफलता का श्रेय नीम करोली बाबा को ही दिया है। With a wise man, our guru Neem Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, put on a three-piece suit, go join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated. लैरी ने चमत्कार स्टीव जॉब्स के साथ साझा किया। स्टीव जॉब्स भी उस समय अपनी कंपनी एप्पल के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। लगातार उनका सामना फेलियर से होने के कारण वो काफी डिप्रेशन में थे। फिर वो गए नीम करोली बाबा के धाम। बाबा तब तक समाधि ले चुके थे। इस कारण स्टीव अत्यंत दुखी होकर बाबा की प्रतिमा को ही निहारते रहे और बाबा का आशीर्वाद लेकर वो वापस लौटे तो उनकी कंपनी ने बुलंदियां छुई और एप्पल आज जिस ऊंचाई पर है वो तो हम सभी जानते हैं। ऐसा ही कुछ फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के साथ भी हुआ था। बाबा के इन्हीं भक्तों ने दुनिया भर के लिए एक संस्था सेवा फाउंडेशन बनाई, जिसमें अंधे लोगों के इलाज में मदद की जाती है। बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स जब तक जिंदा रहे, नीम करोली बाबा की तस्वीर उनके पास हमेशा रहती थी। नीम करोली बाबा इतने महान थे कि उन्होंने कभी किसी को अपने पैर भी नहीं छूने दिए। जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही नीम करोली बाबा के चमत्कारों की गाथा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।